नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू महंत क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित क्लास नंबर यानी कि मॉडल पेपर नंबर 25 के बारे में। ठीक है, हमने 24 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया। वो सारी क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो सारी क्लासेस जरूर आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने देखी है तो कितनी क्लासें देखी है एक बार कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में हम बात करने वाले आपके लिए लाइव टेस्ट रहने वाला कितना 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 40 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो हमेशा जो 100% कह रहा हूं मैं आपको कि सिलेक्शन आपका श्योर होने वाला है। ठीक है, पूरे सिलेबस को हमने इस क्लास के माध्यम से कंप्लीटली कवर किया है, तो पूरा क्लास लास्ट तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया था? कर्नल जेम्स टॉड, वी.ए. स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर या डॉक्टर दशरथ शर्मा? बताइए फटाफट जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट का। वेरी गुड, वी.ए. स्मिथ यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सभी का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था तथा उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मंदिर महामंदिर का निर्माण भी करवाया था? बताइए कौन से शासक थे जोधपुर के वो? महाराणा अजीत सिंह, महाराणा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह या महाराजा छत्र सिंह? बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा? वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है महाराजा मान सिंह। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कि एक तत्व किले के नाम दे रखे, दूसरी तरफ स्थान के नाम दे रखा। ठीक है, देखो गागरोन का किला झालावाड़ के अंतर्गत बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर के अंतर्गत ये भी करेक्ट है। भानगढ़ दुर्ग अलवर के अंतर्गत है क्या? ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बटनेर का किला बीकानेर में नहीं है भाई, बटनेर का किला है आपके कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन गलत दे रखा है? फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो है आपको याद रखना कालीबंगा सभ्यता भी है आपकी। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, फिर पीलीबंगा सभ्यता भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा रंगमल भी यहाँ पर है आपके, रंगमहल। ठीक है, और ये सारी की सारी याद रखना कौन सी नदी के किनारे पर है? यह है आपके गग्गर नदी के किनारे पर साथ है। कौन सी नदी? गग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ पे फोर्थ नंबर आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? बताइए एक ही आंदोलन के उद्देश्य कौन कौन से थे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करना। क्या सही है? क्या ये बात बिल्कुल ही करेक्ट बात है ये? ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट आप, राज्य व जागीर की कचहरियों न्यायालयों का बहिष्कार करना, ये भी करेक्ट बात है। बिलो एवं ग्रासियों का सामाजिक उत्थान करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब तीनों ही बातें जो हैं इस एक ही आंदोलन से मिलती हैं, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि सभी सही है ना? तो सभी देखो कौन सा यहाँ पे, ये रहा, सभी सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए जयपुर नगर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? करण सिंह, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह या अनूप सिंह? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? कमेंट करते रहो जल्दी से। वेरी गुड, जय सिंह सेकंड यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कथन एक और कथन कारण दो को देखना है। ठीक है, 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। सही है क्या ये? सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण दे रखा है, 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। सही है क्या? बिल्कुल सही है। मतलब आपके कथन भी सही दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग कारण भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो दोनों ही ऑप्शन देखो कहाँ है, ए और बी दोनों सही हैं, और बी ए की ठीक व्याख्या करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग DIPR द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तेजस, राजस, सुजस या ओजस? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा सुजस। क्या रहेगा? सुजस। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ पाली जिले के सादरी कस्बे में बसा हुआ गुफा में एक स्थित परशुराम जी का मंदिर,
परशुराम महादेव का मंदिर, आशापुरा माता मंदिर कोटा, गौतमेश्वर तीर्थ मंदिर प्रतापगढ़, नीमास माता मंदिर उदयपुर। बताइए राजस्थान का अंबरनाथ किसे कहते हैं? तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा कौन सा? पाली जिले के सादरी कस्बे में गुफा में जो है एक परशुराम जी महादेव का मंदिर है जिसे कहते हैं राजस्थान का अंबरनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा, लुंगा चावंडिया, जीवा शाह या तारा भील? बताइए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का भील सेना का कमांडर कौन था? कब होता है हल्दी घाटी का युद्ध? वैसे 1576 के अंतर्गत। ठीक है, बताइए। हाँ बिल्कुल, 18 जून भी मानते हैं और 21 जून भी मानते हैं। 18 जून फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बताइए तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा? 9th का हमारा। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर रहेगा कौन सा? राणा पुंजा। ठीक है, राणा पुंजा जो है भील सेना का कमांडर थे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत, अबिन हरि, रामनारायण चौधरी या नैनूराम शर्मा? बताइए हाड़ौती सेवा संघ का अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? तो 10th का आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे नैनूराम शर्मा। ये हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। ठीक है, तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेछा, सेठियों की हवेलियां राजस्थान में कहां पर स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर और बीकानेर। तो 11th का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। तो ये सारी की सारी जो हवेलियां है बच्चावत, रामपुरिया, गुलेछा, सेठियों की हवेली, ये सब स्थित आपके बीकानेर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डबल स्टार लगाओ इसको आप और अभी का अभी याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? धौलपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या डूंगरपुर में? तो 12 का आंसर यहाँ पे हमारा सही रहेगा। बीबी जरीना का मकबरा है कहां पर? आपके धौलपुर के अंदर। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। जब राजपूताना की रियासतों के साथ में 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? लॉर्ड हेस्टिंग। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज या माणिकलाल वर्मा? तो 14 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए चरी नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? फटाफट बताओ जल्दी से, भी कमेंट करते रहो जल्दी से, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी है। बिल्कुल, चरी नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? गुर्जर जाति के द्वारा। तो फर्स्ट में आपके मिल जाएगा 3 नंबर। फर्स्ट में 3 का, ये रहा 3, बाकी कहीं भी 3 नहीं है देखो फर्स्ट में। तो ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो गए? नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, अब देखो आप सेकंड में क्या मिल रहा है? सेकंड मिल रहा है रण भजन नृत्य मेव जाति के द्वारा। ठीक है, फिर देखो संक्रिया नृत्य आपके हो जाएगा कालबेलिया, चक्री नृत्य हो जाएगा आपकी कंजर जाति के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर बड़ारण का बाग कहां पर स्थित है? बताओ केसर बड़ारण का बाग किसे कहा जाता है? नटानी का बाग, मांझी का बाग, सिसोदिया रानी का बाग या रामबाग पैलेस? तो केसर बड़ारणा का जो बाग है वो कहा जाता है किसे? रामबाग पैलेस को कहते हैं। ठीक है, तो 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1931, 1933, 1934 या 1937? बताइए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। तो 17 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? 1936 के अंतर्गत, 1936 के अंतर्गत स्थापना होती है। सेकंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? कैलोक, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जेम्स टॉड या उद्योतन सूरी? उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है इसका नाम है कुवलय माला। क्या नाम है? कुवलय माला। ठीक है, याद रखना इसको भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, बताइए तो यहाँ पे केलोग जो है इन्होंने सबसे पहले हाड़ौती का भाषा के अर्थ के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में चित्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बताइए नाथद्वारा, राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर और पुष्कर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? 19 का बिल्कुल सही है। नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत जो है चित्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की
किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ में प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1290, 1292, 1299 या 1301? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से भाई। बिल्कुल 20 का हमारा सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 1290, बिल्कुल सही है। 12, हाँ 1290 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? बताइए। महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम या महाराव उमेद सिंह प्रथम? तो देखिए कोटा के शासक उस समय थे महाराव राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए। हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यानी बी.आर. अंबेडकर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए साथ में आप ये भी बताइए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? ठीक है, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल 9 दिसंबर, बिल्कुल सभी का सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव जो है कौन रखते? तो याद रखना नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, कब रखते हैं? तो ये 13 दिसंबर को रखा जाता है, 13 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बताइए। पैर, हाथ, कान या गला? मादलिया, तो मादलिया जो है वो पहना जाता है कहां पर? गले के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा? मादलिया गले का आभूषण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभा का गुजरात के साथ में संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ में संधि? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा 24 का? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल नागौर विवाद जो है वो यहाँ पे मुख्य रूप से था, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानी? अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी का उदयपुर कार्य क्षेत्र था क्या ये इनका? देखो जल्दी से एक बार, गलत युग्म पहचानना, तो यही गलत है यहाँ पे। ठीक है, उदयपुर नहीं था इनका कार्य क्षेत्र, जयपुर था। ठीक है, केसरी सिंह बारट मेवाड़ के बिल्कुल सही है। जय नारायण व्यास यहाँ पे जोधपुर सही हो जाएगा। गोविंद गिरी वागड़ सही हो जाएगा, लेकिन अर्जुन लाल सेठी जो है वो जयपुर हो जाएगा यहाँ पे, जय उदयपुर नहीं है। ठीक है, जयपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में किसके सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? बताइए। बंगाल, बंबई, मद्रास या बिहार? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946। उस दौरान इस संविधान सभा में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? 26 का आंसर। सबसे ज्यादा उपस्थित है कौन? मद्रास के सदस्य। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? 16, 12, 7 या 27? तो सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कितने? 16 संस्कार जो है वो संपन्न करवाए जाते हैं, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के शासक शाह ने मिर्जा राजा जयसिंह को एक गलीचा 1640 ईस्वी में भेंट किया था। वर्तमान में यह गलीचा किस संग्रहालय में संग्रहित है? अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय संग्रहालय अजमेर, राजकीय संग्रहालय हवामहल जयपुर या फिर डॉल संग्रहालय जयपुर? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। अल्बर्ट हॉल जयपुर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है। आपका 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, अल्बर्ट हॉल जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? मतलब ये कहा है कि बाकी सभी दुर्ग नग्न है, लेकिन ये जो दुर्ग है वो बख्तरबंद है। चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? फटाफट आंसर करो जल्दी से। 29 का आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? तो ये है आपके सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। ठीक है, और यही रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत जो है आपके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। कौन सा? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, कहाँ चली गई? एक बार वापस स्लाइड को मैं रीओपन करता हूँ, जरा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप।
ठीक है। हाँ जी, ये आ गई आपकी स्लाइड वापस, ठीक है। आ रही है ना वापस, एक बार देख लो जरा, स्लाइड बीच में से गायब हो जाती है भाई। हाँ जी, आ गई स्लाइड वापस, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अरे कहाँ गया रे, एक मिनट, हाँ जस्ट वेट वेट, अभी इसमें से पेन गायब हो गया। पहले स्लाइड गायब हो गई, फिर पेन गायब हो गया, ये ले आया वापस पेन। चलो, तो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो यहाँ पर है, कहाँ पर, आपके रणथंभौर दूर कहते हैं, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये भी आप साथ में याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन, हाँ सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखो सूची 1 दे रखा है, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखा है। बताइए भारत शासन अधिनियम जो है वो कब आया गया था? भारत शासन अधिनियम, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, फटाफट बताओ जल्दी से। वेरी गुड, भारत शासन अधिनियम आपके होगा कब? 1935 के अंदर, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव कब था? तो ये था आपके कब, हाँ बिल्कुल सही है, 1942 के अंतर्गत, ठीक है, फोर्थ से मिल जाएगा। फिर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव था आपके कब? अगस्त प्रस्ताव था आपके 1940 के अंतर्गत। वेवल योजना थी आपके 1945 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो आप कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे आपके, बिल्कुल फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट मैच हो रहा है आपके यहाँ पे, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बताइए बादला क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बना पानी का पात्र, जरी साड़ी या पोमचा। तो 31 का आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही है, जस्ते से बना पानी का एक पात्र है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मोहम्मद नैन्सी राजस्थान का अबुल फजल जिनको कहा जाता है के शासनकाल में, किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री थे ये? कौन? अबुल फजल, ठीक है, मोहम्मद नैन्सी, ठीक है। राव मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह और राव सूर सिंह। बताइए 32 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, महाराजा जसवंत सिंह यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा। कौन सा? महाराजा जसवंत सिंह, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहां पर स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़ या चित्तौड़गढ़? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा? बिल्कुल सही है, जैसलमेर। आप सभी का सही आंसर आ रहा भाई, वेरी गुड, जैसलमेर यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। संविधान सभा के स्थायी सभापति का निर्वाचन कब हुआ था? बताइए स्थायी सभापति का निर्वाचन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या फिर 8 दिसंबर 1946? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्थायी सदस्य, स्थायी सभापति किसको बनाया गया था? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कौन सा? 11 दिसंबर 1946, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे और सभापति स्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित निम्न मेलों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मेला दे रखा है, दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे, ठीक है। बैलून मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? जल्दी बताइए। बैलून मेला ये आपके आयोजित होता है कहां पर भाई? बाड़मेर के अंदर। बैलून मेला कहां पर होता है? नहीं, सही है क्या? बिल्कुल सही है, बैलून मेला आपके आयोजित होता है कहां पर? बाड़मेर के अंदर। फिर था मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? जल्दी बताओ फटाफट एक बार। मरु महोत्सव कहां पर आयोजित होता है भाई? बिल्कुल, मरु महोत्सव हो जाएगा आपके कहां पर? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव कहां पर आयोजित होता? जोधपुर के अंतर्गत। ग्रीष्म महोत्सव आयोजित हो जाएगा आपके कहां पे? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखो देखो फर्स्ट मिल रहा है आपके बी, ये बी यहाँ पर मिल रहा है फर्स्ट, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है, ये कट गए सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली। फिर सेकंड में मिल रहा है ए, फिर थर्ड में मिल रहा है डी और फिर मिल रहा है सी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कौन सा था? बताइए संत जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम, पिपासर, लालसर या फिर लागुले? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? मुकाम। मुकाम जो है वो इनका समाधि स्थल है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में करवा दिया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, युगांतर या प्रताप? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा कौन सा? प्रताप। इसके हाँ संपादक कौन थे? विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का किसे नियुक्त किया गया था? वेरी गुड, BN राव, डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महाराजा धीराज मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर के वास्तुकार कौन थे? मानिक चंद, गोविंद दास, गोवर्धन दास या कल्याण दास? बताइए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। बिल्कुल 39 का आंसर हो रहा है आपके कौन सा? गोविंद दास। बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर है, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, पंजाब शाह का उर्स कहां पर मनाया जाता है? अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर या गंगानगर? तो 40 का आंसर हमारा रहेगा कौन सा? अजमेर के अंदर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ क्लास हो चुकी है कंप्लीट। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।